अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। हम सब भी खैरियत से हैं। तो पिछली क्लास में हम तीसरी जमात के पार्ट फर्स्ट में तीसरा लेसन पढ़ चुके हैं। तीसरा लेसन था सच्चाई का फल। उसी तरह से आप पिछली क्लासेस में देखें, हमदी भी पढ़ चुके हैं, नात भी पढ़ चुके हैं और सच्चाई का फल भी हो चुका है। उसके क्वेश्चन आंसर भी हम अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज चलते हैं, शुरू करते हैं सबक नंबर 4, चाचा नेहरू। आप सब जानते हैं कि चाचा नेहरू कौन है। चाचा नेहरू को जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। चाचा नेहरू को गुलाब से बहुत प्यार था, फूलों से बहुत प्यार था। गुलाब से बहुत प्यार होने की वजह से, बच्चों से बहुत प्यार होने की वजह से सभी उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। तो शुरू करते हैं हम चाचा नेहरू। चाचा नेहरू 14 नवंबर 1889 ईस्वी को, देखिए चाचा नेहरू 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए? इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी इलाहाबाद बोलते हैं ना हम उसे, इलाहाबाद भी कहते हैं, इलाहाबाद भी कहते हैं। 14 नवंबर 1889 को उन्होंने इलाहाबाद में पैदा हुए। आपका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। आपका नाम क्या था? पूरा नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। वालिदा का नाम स्वरूप रानी और वालिदा का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। देखिए वो कहाँ पर पैदा हुए? इलाहाबाद में पैदा हुए, 1889 में पैदा हुए। कौन? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। वालिदा का नाम स्वरूप रानी और वालिद का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। ये सवालात पूछे जाएंगे, इसके लिए इसे माइंड में रखिए, याद रखिए। और ये किताब के लिहाज से ही नहीं बल्कि हमें हिस्ट्री, हमारे तारीख के मामले में भी हमें जानना जरूरी है। कोई भी हमें कभी भी कहाँ पर भी पूछे, चलो बताओ कि चाचा नेहरू कौन है, तो हमें बताने के हम काबिल होना चाहिए। चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। वालिदा का नाम स्वरूप रानी, वालिद का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। चाचा नेहरू के वालिद आपसे बहुत प्यार करते थे। आपके बचपन का एक वाक्य उन्हें हमेशा याद रहा। हम जिस तरह से सच्चाई का जो फल उस तरह से पढ़े थे, उसमें भी एक वाकया था और यहाँ पर भी एक वाकया है जो उन्हें बचपन में हमेशा याद रहा करता था। किन्हें? चाचा नेहरू को। आपके वालिद आपसे बहुत प्यार करते थे। चाचा नेहरू के वालिद कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्यार करते थे। आपके बचपन का एक वाक्य उन्हें हमेशा याद रहा। हमें भी देखिए बचपन में जो किए हैं, किसी ना किसी तरह से हमें वाकई याद होते हैं। हाँ, उस वक्त ऐसा हुआ था, उस वक्त ऐसा हुआ था। इस तरह से यहाँ पर भी चाचा नेहरू को अपने बचपन का एक वाकया याद है जो हमसे वो बता रहे हैं। एक मर्तबा आपने अपने वालिद की इजाजत के बगैर, विदाउट परमिशन, फादर्स विदाउट परमिशन, देखिए एक मर्तबा आपने अपने वालिद की इजाजत के बगैर उनका एक कलम उठा लिया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसका? पंडित मोतीलाल नेहरू का। पंडित मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के वालिद थे। किसने किसका पेन उठा लिया? मालूम हुआ जवाहरलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू का पेन उठा लिया, उनके वालिद का, जिस पर उनके वालिद बहुत नाराज हुए और उनकी पिटाई भी की। अभी हर किसी को एक एक चीज फेवरेट होती है, अच्छी पसंदीदा चीज होती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी पंडित नेहरू का, पंडित मोतीलाल नेहरू का पसंदीदा उनका एक कलम था जो बिना इजाजत लिए बगैर ही जवाहरलाल नेहरू ने उसे उठा लिया। तो उनसे वालिद साहब बहुत नाराज हुए और उनकी पिटाई भी की। उन्होंने शर्मिंदगी दूर करने के लिए अपना मुंह माँ की गोद में छुपा लिया
उन्हें शर्मिंदगी से यानी उन्हें शर्म आने लगी। शर्म से अपने माँ के यानी स्वरूप रानी के गोद में मुंह छुपा लिया। उस वाक्य से मोतीलाल नेहरू के दिल में अपने बेटे यानी चाचा नेहरू से प्यार मोहब्बत का जज्बा और बढ़ गया। देखिए यहाँ पर उनके जो वालिद साहब थे मोतीलाल नेहरू, वो जब उनके माँ के गोद में चेहरा छुपा लिए तो हाँ इनको एहसास हो गया है, इन बिना इजाज़त के कलम उठा लेने से अभी इनको शर्म आ रही है और इनको इसका पछतावा है। ये सोचकर मोतीलाल नेहरू के दिल में अपने बेटे चाचा नेहरू से प्यार और मोहब्बत का जज्बा बहुत बढ़ गया। उसी तरह से चाचा नेहरू की इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। आप बचपन में अपने चचाजाद भाइयों से अंग्रेजों के किस्से सुनते थे। देखिए उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हुई? उनके घर पर ही हुई। आप बचपन में अपना चचाजाद भाइयों के साथ अंग्रेजों के किस्से सुनते थे। चचाजाद भाई यानी चचा के बेटे यानी चचाजाद भाई, उनसे उन्होंने अंग्रेजों के किस्से सुना करते थे। ज्यादातर हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजियों की बेइंसाफियों से मुतल्लक बहस होती थी। अभी कभी भी देखिए, अभी हमें भी पहले के वाक़ये को उठाकर देखेंगे तो पहले वाक़ये में हाँ अंग्रेज ऐसा करते थे, अंग्रेज इस तरह से जुल्म ढाए हैं, ये इस तरह से हमें मालूम होता है क्या नहीं? उसी तरीके से यहाँ पर भी वो अपने चचाजाद भाइयों के साथ मिलकर अंग्रेजों के किस्से सुनते थे और उसके मुतल्लक बहस हुआ करती थी। अगर किसी अंग्रेज के हाथों हिंदुस्तानी का कत्ल हो जाता तो उसे सजा के बगैर छोड़ दिया जाता। यहाँ पर देखिए किसी अंग्रेज के हाथों, हाँ अंग्रेज के हाथों हिंदुस्तानी का कत्ल अकस्मात हो जाए तो यहाँ पर उसे सजा के बगैर छोड़ दिया जाता था। रेलगाड़ियों में अंग्रेजों के लिए डिब्बे मखसूस होते थे। रेलगाड़ियों में अंग्रेजों के लिए चेक मुनक्कद कर छोड़ते थे, क्या बोल के ये अंग्रेजों के लिए है, यहाँ पर हिंदुस्तानी सफर नहीं कर सकेंगे। इस तरह से मुनक्कद किए जाते थे। उन्होंने फिक्स उनके लिए ही रेलगाड़ियों में अंग्रेजों के लिए डिब्बे मखसूस होते थे जिसमें किसी हिंदुस्तानी को बैठने की इजाजत ही नहीं थी। अक्सर वो बेशतर यानी हमेशा ऑलवेज नेहरू के चचाजाद भाई उन तमाम बातों को लेकर अंग्रेजों से झगड़ा कर बैठते थे। हाँ उनको ही मखसूस जगह क्यों, उनके लिए मखसूस डिब्बे क्यों, हमारे लिए भी होना चाहिए, इस तरह से वो झगड़ा कर बैठते थे। कौन? चाचा नेहरू के चचाजाद भाई। चाचा नेहरू के दिल में भी अंग्रेजों की बदसलूकियों का बदला लेने और हिंदुस्तानियों को आज़ाद कराने का ख्याल पैदा हुआ। उनको क्या हुआ? उनके दिलों में भी चचाजाद भाई और चाचा नेहरू के दिल में अंग्रेजों की बदसलूकियों का बदला लेना, हमें ऐसा क्यों, नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, इस तरह से उनके दिल में ख्याल आया और हमें आज़ादी लेना है, हमें इस तरह से उन्हें उनका ख्याल आज़ादी का, आज़ाद कराना हमारे हिंदुस्तान को बोल के ख्याल पैदा हुआ। चाचा नेहरू ने तहरीक आज़ादी में गांधी जी का साथ दिया। तहरीक आज़ादी में यानी आज़ादी की जद्दोजहद में गांधी जी का साथ दिया। किसने? चाचा नेहरू ने। इस तहरीक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, हसरत मोहानी वगैरह भी शामिल थे। देखिए हमें बहुत सारी मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह से हैं कि हमें आज़ाद कराने में किस तरह से किन किन फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज़ाद दिलाने में बहुत ही मखसूस हिस्सा लिया है, बहुत ही जद्दोजहद की है। यहाँ पर चंद एक नाम भी दिए गए हैं। अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, हसरत मोहानी वगैरह भी शामिल थे। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने की कोशिश में उन्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। किन्हें? चाचा नेहरू को और सारे तहरीक आज़ादी में जो भी शामिल थे उन सभी को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी और जेल भी जाना पड़ा। उन तमाम लीडरों और रहनुमाओं की मेहनत रंग लाई। आज़ादी की जद्दोजहद कामयाब हुई।
सब लोग जद्दोजहद के लिए तहरीक उठाए। जद्दोजहद की इस तरह से आखिरकार हमें आज़ाद कराने में, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के हाथों से छुड़ाने में, आज़ादी दिलाने में आखिरकार हमें कामयाबी हासिल हुई। आखिरकार 15 अगस्त 1947 सन ईस्वी को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हमें सभी को हम फ़ख्र और गुरूर से कह सकते हैं कि हमें हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के हाथों से आज़ाद हुआ। आज़ादी मिलने के बाद चचा नेहरू को अब हमारे मुल्क का पहला वजीर आज़म बनाया गया। देखिए किसको पहले वजीर आज़म बनाया गया? चचा नेहरू को हमारे मुल्क का पहला वजीर आज़म बनाया गया। ये सभी को मालूम होना चाहिए। ये एक हिस्ट्री है, तारीख है। ये आगे चलकर आप सभी को जनरल नॉलेज में भी मालूम होगा और होना ही चाहिए। और हमारे मुल्क के पहले वजीर आज़म कौन थे? चचा नेहरू। वजीर आज़म बनने के बाद मुल्क की तरक्की में वो जुट गए। उन्होंने साइंस, तालीम और सनत को नुमायां तरक्की दी। किन्होंने? वजीर आज़म कौन थे पहले? चचा नेहरू। चचा नेहरू ने साइंस, तालीम और सनत को नुमायां तरक्की दी। ग़िज़ा के मामले में हिंदुस्तान को खुद कफ़ील बनाया और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। चचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। हम भी पढ़ चुके हैं। चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। बच्चे भी उन्हें बहुत चाहते थे, उन्हें प्यार से चचा चाचा पुकारते थे। एक मर्तबा एक बच्चे ने उन्हें गुलाब का फूल दिया तो उन्होंने उस गुलाब के फूल को अपने सीने पर सजा लिया। देखिए इस तरह से, यहाँ पर देखिए इस तरह से उन्हें सीने पे सजा लिया। क्या? गुलाब का फूल। कौन दिए? एक मर्तबा एक बच्चे ने उन्हें प्यार से गुलाब का फूल दिए और वो उन्हें सीने पर सजा लिए, अपनी जेब में रख लिए। जेब में यानी दिखाई होता, अंदर से छुपा के नहीं, बल्कि ऐसा सजा के रखे कि उन्हें बच्चों से बहुत मोहब्बत है, अपने सीने से लगा कर रख लिया। उनका कहना था कि बच्चे भी फूल की तरह होते हैं, बेशक बच्चे फूल की तरह होते हैं, उसीलिए वो हमेशा गुलाब को अपने लिबास पर सजाए रखते थे। देखिए हमेशा उन्होंने गुलाब के फूल को अपने सीने पर सजाए रखते थे। उन्हीं के ख्वाहिश के मुताबिक उनके जन्मदिन को यौम-ए-इत्फाल के तौर पर मनाया जाता है। 14 नवंबर को चाचा नेहरू का पैदाइश का दिन है और उसी दिन को यौम-ए-इत्फाल यानी बच्चों का दिन मनाया जाता है। देखा बच्चों, हमारे बड़े जब छोटे थे तो उनकी सोच कैसी गहरी थी। हाँ, उनके इरादे कैसे मजबूत होते थे। उन्होंने किस तरह अपने बच्चों की ख्वाहिश को जिंदगी का मकसद बना लिया। अपने रास्तों की रुकावटों को दूर करते हुए आखिरकार कामयाबी हासिल की। आखिरकार हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में, मुकम्मल तौर पर आज़ाद कराने में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। और वजीर आज़म कौन बने? पहले वजीर आज़म हमारे हिंदुस्तान के चाचा नेहरू। हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए जिससे हमारा नाम भी चाचा नेहरू की तरह हमेशा बाकी रहे। हम सभी को चाहिए कि हमारे दिलों में देश के प्रति बहुत ही इज्जत और मोहब्बत होनी चाहिए और हमें भी अच्छे अच्छे काम करेंगे इस तरह से अपने मकसद बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पढ़िए और समझिए, पढ़िए बच्चों। हम अभी पढ़ते बैठेंगे तो वक्त हो जाएगा और यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ। यहाँ सवालात के जवाबात हमें हल करेंगे। चाचा नेहरू कब और कहाँ पैदा हुए? चाचा नेहरू इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में पैदा हुए। चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या था? चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे को सजा क्यों दी? क्योंकि उन्होंने उनका पसंदीदा कलम बिना पूछे वालिद की इजाजत के बगैर उनका एक कलम उठा लिया था। उस पर उनके अब्बा यानी वालिद साहब नाराज हुए।
हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ? हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 14 नवंबर को यौम इत्फाल मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए 14 नवंबर को यौम इत्फाल भी मनाया जाता है। और उसी दिन 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का पैदाइशी दिन है। यहाँ पर देखिए बच्चों, खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज से पुर कीजिए। चाचा नेहरू के वालिद का नाम पंडित जवाहरलाल कौन था? देखिए, चाचा नेहरू के वालिद का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। क्या था? मोतीलाल नेहरू। फर्स्ट का जो आंसर है मोतीलाल नेहरू है। सेकंड वन इज, चाचा नेहरू अपने डैश भाइयों से अंग्रेजों के किस्से सुनते थे। किनसे? चचाजाद भाइयों से। चाचा नेहरू हिंदुस्तान को डैश की गुलामी से आजाद कराना चाहते थे। चाचा नेहरू हिंदुस्तान को अंग्रेजों के हाथों, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहते थे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, गिजा के मामले में हिंदुस्तान को डैश बनाने की कोशिश की। गिजा के मामले में हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने की कोशिश की। एक मर्तबा एक बच्चे ने आपको डैश का फूल दिया, गुलाब का फूल दिया। देखिए किस तरह से बताया जा रहा है। इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने कहाँ हासिल की? इब्तिदाई तालीम उन्होंने अपने घर में ही हासिल की। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इब्तिदाई तालीम अपने घर में ही हासिल की। जुमला बन गया। आज़ादी, हमें आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे रहनुमाओं ने हिस्सा लिया है। मखसूस रेलगाड़ियों में, पहले ज़माने में रेलगाड़ियों में अंग्रेज़ों के लिए मखसूस डिब्बे हुआ करते थे। और यहाँ पर देखिए, तरक्की याफ्ता, हम सभी को तरक्की याफ्ता होना ज़रूरी है। बचपन, हमारा बचपन भी जवाहरलाल नेहरू की तरह ही गुजरना चाहिए। देखिए, उस तरह से दूसरा भी जुमला बना सकते हैं कि बचपन की पढ़ाई हमेशा हमेशा रहने वाली है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि बचपन में हम जो भी पढ़ते हैं वो हमेशा याद रहता है।